ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर कलाम एकेडमी प्री रीट, जिसका ये पेपर रीट आने वाली एग्ज़ाम उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होगी। आप ज़रूर इस पेपर को देखिएगा। ये पेपर है लेवल सेकंड एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमने पार्ट 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र देख लिया, जो लेवल 1 और लेवल सेकंड सभी के लिए कॉमन है। आप ज़रूर उस पार्ट को देखिएगा। और लैंग्वेज हिंदी वो भी सेम है दोनों लेवल में, वो भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इस क्लास में देखेंगे लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, जो कॉमन है दोनों लेवल के लिए, और एसएसटी जो सब्जेक्ट है एसएसटी लेवल सेकंड वालों के लिए। ज़रूर इस क्लास को देखिएगा। क्लास कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। कलाम प्री रीट हम लेवल 1 उसका भी पेपर ज़रूर लाएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी वहीं होगी, आप ज़रूर जुड़े रहें चैनल के साथ। चलिए देखते हैं कलाम परी रीट का ये पेपर। रीट परी विज्ञप्ति अभी चर्चा हो रही, आ जाएगी। निश्चिंत रहे, आप तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी को धार देते रहें। साइकोलॉजी हम देख चुके हैं, क्लास 1 आप ज़रूर देखिएगा। इसकी पार्ट पहला, सेकंड पार्ट होगा आज का इस क्लास में। भाषा सेकंड संस्कृत। संस्कृत का जुड़ा हुआ पहला सवाल, एसओपी अस्य संधि विच्छेद स्यात्। एसओपी का संधि विच्छेद क्या है? एस धन अपी, एस धन अपी, एसोधन पी, एसोधन अपी विसर्ग के साथ। तो क्या होगा 61 का? बी होगा एस धन अपी। सेकंड क्वेश्चन 62, अभिज्ञा अभिज्ञाय इत्यत्र का प्रत्यय है। अभिज्ञाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यत, नियत, अनियर या लेप। 62 में डी करेक्ट है, लेप प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान आत्मा इत्यत्र समासो अस्ति। महान आत्मा में समास कौन सा है? बहुब्री, अभिभाव, कर्मधारय या द्वंद्व। 63 में सी होगा कर्मधारय समास। 64 क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। इनमें से अव्यय पद कौन सा नहीं है? इति, इव, प्राप्य, एस। एस है वो अव्यय पद नहीं है। 65 क्वेश्चन है, सैनिकान इत्यत्र का विभक्ति। सैनिकान इस शब्द में विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी या षष्ठी। 65 में बी करेक्ट है, द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां, कस्यापि इत्यत्र संधिरस्ति। कस्यापि शब्द में संधि कौन सी है? यण दीर्घ गुण वृद्धि, कौन सी होगी संधि? इसमें संधि दीर्घ होगी। 67 क्वेश्चन, प्रसन्नम इत्यत्र का प्रत्यय। ल्यूट, सत्र, चानस, कथ। इसमें प्रत्यय है वो है कथ। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 68 क्वेश्चन है, मरु इत्यस्य विशेषण पदम चिनुत। मरु में विशेषण पद कौन सा है? चितम, चारु, प्रसन्नम, सलीलम। वो उस गंध्या साधारी सवाल है, इसका करेक्ट बी है, चारु। श्लोक इसमें छंद वर्तते, इस श्लोक में छंद कौन सा है? उस श्लोक की बात हो रही है, उपजाति छंद है। वो गंध्यास नहीं देखा हमने, लेकिन विशेषकर वो संधि समास से जुड़े सवाल आपने जरूर देख लिए हैं। शरत प्रश्नम इत्यत्र का समास। शरत प्रश्नम इस शब्द में समास कौन सा? विभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। इसमें समास है वो कर्मधारय है। प्रस्तावनायाम प्रयोज्य शिक्षण सूत्रम अस्ति। प्रस्तावना में शिक्षण सूत्र कौन सा प्रस्तावना में होता है? सरलात कठिनम प्रति, ज्ञातात अज्ञातम प्रति, विश्लेषणात् संश्लेषण प्रति, उपरीतनम सर्वे, यानी ये तीनों। 71 में करेक्ट होगा, वो होगा बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना का शिक्षण सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात। सत्य कथनम चिनुत, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? भंडारक महोदय पुस्तक द्वयम लिखितम मार्गोपदेशिका संस्कृत मदिरांत प्रवेशिका स। भंडारक महोदय की 2 पुस्तकें, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मदिरांत प्रवेशिका।
सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कथन है, प्रत्यक्ष विदो मातृभाषा या प्रयोग निषिद्ध भवति। प्रत्यक्ष विदो मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। वाद विवाद विदो छात्राणां भाव प्रकाशन से शक्ति विकासो भवति। सूत्र विदो सूत्र से उद्देश्यम घटे समुद्र पूर्णम अस्ति। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? 72 में डी करेक्ट है। ये सार है वो सत्य कथन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधि अनुसारेण। नाटक शिक्षण में जो आदर्श नाट्य है उस विधि अनुसार प्रश्न अध्यापक पात्राणां चरित्रं पाठगत भावनानां च विश्लेषणं करोति। अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयं करोति। रंगमंचे नाटकम विधिपूर्वकम अभिनीत क्रियते। कक्षायामेव छात्रेण नाटक से अभिनय क्रियते। क्या करेक्ट होगा इसका? बी करेक्ट होगा। अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयम करोति, यानी अध्यापक अपनी भाषा के साथ अभिनय करते हुए प्रस्तुत करते हैं आदर्श नाट्य विधि में। बी ऑप्शन करेक्ट। 74 सवाल है, संहिता पाठ पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोग अस्मिन् विधौ भवति। संहिता पाठ और पद पाठ है, इनमें कौन सी विधि का प्रयोग होता है? वाद विवाद विधौ, निगमन विधौ, या आगमन विधौ, या पारायण विधौ। 74 में डी होगा, पारायण विधि का प्रयोग होता है। पठन कौशल से कस्य विधि माध्यमेन समान ध्वनि आधारेण अन्य नवीन शब्दानां ज्ञानम छात्राणां सरलतया भवति। पठन कौशल की कौन सी विधि है जिसमें समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग करके नवीन शब्दों का ज्ञान छात्रों को करवाया जाता है सरलता के साथ? वाक्य पद्धति, ध्वनि साम्य विधि, कथा पद्धति, अक्षरबोध विधि। 75 का करेक्ट बी होगा, ध्वनि साम्य विधि। यहाँ समान ध्वनियों का प्रयोग होता है। 76 क्वेश्चन, लेखन कौशल से उत्तम कर्म अस्ति। लेखन कौशल का सही क्रम कौन सा? संकलम, व्यवस्थीकरणम, संपादनम, प्रारूप निर्माणम, पुनरावृत्ति। 76 का करेक्ट क्या होगा? संकलनम, व्यवस्थीकरणम, प्रारूप निर्माणम, संपादनम, पुनरावृत्ति। बी करेक्ट होगा इसका 76 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ऋतु परमास महापुरुषादीनाम आधारीकर्तव्यम शिक्षणम कार्य कस्मिन् शिक्षण सिद्धांते भवति। अभ्यास सक्रिय क्रियाशीलता सिद्धांते, कर्मानुपात सिद्धांते, चयन विभाजन सिद्धांते, या समवाय सिद्धांते। 77 का करेक्ट होगा सी, चयन विभाजन सिद्धांत। अत्र विश्वसनीय परिणाम न प्राप्यन्ते, यानी विश्वसनीय परिणाम किससे नहीं प्राप्त होता है? 78 का करेक्ट होगा डी, निबंधात्मक प्रश्न में विश्वसनीय परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। 79 सवाल, मूल्यांकन वर्तते। मूल्यांकन कैसा है, किस प्रकार है? मूल्यांकन में सर्वव्यापी विकल्प, यानी व्यापक निरीक्षण होता है, सतत निरीक्षण होता है, और परीक्षण से परिष्करणम वो मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। 80वां सवाल, मायादीप के दर्शम अधिगम साधनम दर्श्य सर्वे न किमपि। जो मायादीप है वो किस प्रकार का अधिगम साधन माना जाता है? 80 का ये करेक्ट है, दृश्य साधन। उपचार इति शब्द ग्रहीतो अस्ति। उपचार शब्द ग्रहीतो अस्ति, इसका करेक्ट सी होगा, चिकित्सा विज्ञानात्मक में, यानी उपचार शब्द है जो भाषा शिक्षण में होता है, उपचारात्मक शिक्षण, वो शब्द कहाँ से ग्रहण किया है? तो चिकित्सा विज्ञान से। 82 सवाल, पाठ्य पुस्तक कस्य उपयोगिता विषय सत्य कथनम वर्तते। यानी पाठ्य पुस्तक कौन सी उपयोगिता है? ज्ञानार्जन से साधनमस्ति, शिक्षक छात्र मार्गदर्शिका, कक्षा शिक्षण से आधार, या सर्वव्यापी। 82 का करेक्ट होगा वो होगा डी करेक्ट, ये सभी पाठ्य पुस्तक के उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 इत्यस्य करते संस्कृत संख्या बदलम चिन्हुत। यानी 75 को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? 83 का सी होगा, पंच सप्तति। 84 क्वेश्चन है 11:45 इत्यस्य करते संस्कृत समय चिन्हुत। इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? 11:45 को पादानोकादशवादनम, पादोनद्वादशवादनम, सपादेकादशवादनम, सार्धद्वादशवादनम। 84 में बी करेक्ट होगा, पादोनद्वादशवादनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, 60 सवाल है सब्जेक्ट के, वो देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह वो कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच है? बृहस्पति व शनि के बीच, मंगल व बृहस्पति के बीच, पृथ्वी मंगल के बीच, या शुक्र व पृथ्वी के बीच। क्षुद्र ग्रह है वो मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्या सॉरी 92वां सवाल 92। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? उत्तरी अयनायत कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत ज्वार की स्थिति होती है, वृहत ज्वार की स्थिति किस प्रकार होती है? माह के द्वितीय व चतुर्थांश में। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न में से हिमालय की कौन सी जो चोटियां हैं वो भारत में स्थित है? इनमें से तो इसमें केवल निम्न में से हिमालय की कौन सी चोटियां भारत में स्थित हैं? भारत में जो चोटियां स्थित हैं वो कौन सी हैं? 94 में केवल 2 है वो भारत में, यानी कामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि है उसको हिमालय में किस नाम से जाना जाता है? तो खील के नाम से जाना जाता है। 95 का ये करेक्ट होगा, खील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96वां सवाल है, सुमिलित करना लौह खनन क्षेत्र है और राज्य है। इसका क्या करेक्ट होगा? लौह खनन क्षेत्र और राज्य है। एक तरफ बादाम पहाड़, नवा मंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख, इसमें ये करेक्ट होगा। बादाम पहाड़ ओडिशा में, नवा मुंडी झारखंड के, और बेलाडीला है वो छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख है वो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया था? 1991 में। 98 क्वेश्चन है, भूपर पट्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस। 99 सवाल है, निम्न में से असत्य कथन है वो है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, असत्य कथन है। बाकी सारे सतह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में केंद्रीय भाग को चक्रवात अक्ष कहा जाता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वातावरण में कपासी बादल और उष्ण वातावरण में स्त्री बादल बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां सवाल, निम्न से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? मालपुरा करौली का मैदान है वो नहीं, गोडवाड़ बेसिन है, घग्गर मैदान, नागौर उच्च भूमि है। 101वां सवाल, कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी नहीं है इनमें से कुराल नदी है वो नहीं है, कोठारी, मोरेल और खारी ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102वां सवाल है, सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज है और खनन क्षेत्र है, लोहसक, मोरिजा बनोल, सिसचस्ता, राजपुरा दरीबा में, और जिप्सम कोट मांगलोद में, और रॉक फॉस्फेट है वो दक्कन कोटड़ा में, यानी बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, राजस्थान की पहली जो शक्कर मिल है दी मेवाड़ शुगर मिल, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? उसकी स्थापना भोपाल सागर में की गई थी। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 2011 स्टार लगा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105वां सवाल है, भारत में आने वाली प्रवासी पक्षी जो लिटिल स्टैंड जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है मूलतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? वो हुआ था मंत्रिमंडलीय योजना के तहत। 107वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 में निम्न में से किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया गया है? मूलवंश, जाति, लिंग, निवास, तो निवास के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्न कथनों में से असत्य कथन को पहचान करना था। इनमें से असत्य कथन है वो सी है, मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था, असत्य कथन है। मूल कर्तव्य है वो वाद योग्य नहीं है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित है, विदेशियों के लिए नहीं। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया? 20 नवंबर 1989 को। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 110वां ऑप्शन सी करेक्ट है, 61वां संविधान संशोधन 1989। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, वर्तमान में लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित क्रम से सीटें वो कौन सी इनमें से? वो है 47 और 84। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 112वां सवाल कह रहा है, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति वो किसकी सलाह से करता है? वो करता है निर्वाचन आयोग की सलाह से। 113वां क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करना है।
प्रधानमंत्री अनिवार्य लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 163 में। 115 सवाल, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति का निर्धारण किया गया है? तो वो किया गया 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, सुमेलित करना है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और चांदी के 2 मुकुट है वो कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। अग्निकुंड व जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से। और हड़पाई मर्तबान है वो ओमान से मिला है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो है पंचवेदी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 118वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 119वां सवाल, जो 16 महाजनपद है उनकी सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? सर्वप्रथम उनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 120वां सवाल, अंगकोर थॉम के मंदिर के निर्माता कौन था? उनका निर्माता सूर्यवर्मा सप्तम थे। अंगकोर थॉम के मंदिर के निर्माता है। 120 का बी ऑप्शन राइट होगा। 121वां क्वेश्चन है, 121वां क्वेश्चन निम्न को सही सुमेलित करने का बोल रहा है। मर्चकटिकम शूद्र की रचना है। पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। और हस्ता आयुर्वेद है वो पाल काव्य की, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122वां सवाल पूछ रहा है कि कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल शक्तियाँ वो कौन कौन सी थी? 122 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसमें गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। 123वां सवाल है, महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित जो भक्ति गीत है उनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में को अभंग कहा जाता है। 123 में डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, सिस्ती सिलसिला से संबंधित सूफी संतों केंद्र के बारे में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? उसकी पहचान करनी है। बाबा फरीद गुलबर्गा की नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो दिल्ली। 125वां क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटने व जब्त प्रणाली का श्रेय वो किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है टोडरमल को। 126वां क्वेश्चन, डलहौजी की व्यापक नीति यानी हड़प नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य का विलय वो नहीं किया गया था? सतारा, जैतपुर, झांसी, करौली। 126 का डी होगा करौली। 27वां क्वेश्चन है 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो किसने कहा है? वो कहा है वी डी सावरकर ने। 128वां क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित युग में है? वो नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेद समाज दयानंद सरस्वती का नहीं है। 128 में बी ऑप्शन होगा। सत्य शतक समाज ज्योतिबा फुले का और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का है। 129वां क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है वो कौन है? दयानंद सरस्वती। 130वां क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी द्वारा किए गए जो प्रथम 3 सत्याग्रह उनका सही कालक्रम है वो क्या है? पहला है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और बाद में खेड़ा सत्याग्रह, यानी बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131वां कह रहा धन निकासी का सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? वो देने वाले थे दादा भाई नौरोजी। मोहम्मद अली बेग ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहाँ किया था? उन्होंने नेतृत्व मोहम्मद अली बेग ने नीमच में। 132 का डी होगा। 133वां क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, उसमें किस किसान आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें बिजली किसान आंदोलन के बारे में प्रतिबिंब मिलता है। 133 का डी होगा। 134वां क्वेश्चन है, निम्न लोक नृत्यों में ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य वो कौन से हैं? तो वो वालर है ग्रासिया जनजाति का। इसके अलावा कूद है, लूर है और ज्वारा है। हाथी मना शिकारी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन 134 का बी करेक्ट होगा। 135वां क्वेश्चन, राजावाटी और नागरचौल है वो किस बोली की उपबोलियाँ हैं? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं।
136वां सवाल, श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से रहा है? इनका संबंध है वो फड़ कला से रहा है। 137वां सवाल, बारडोली के मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? बारडोली के मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना किसने की थी? आचार्य भिक्षु ने की थी। 138 का पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जो सभ्यता जिला सुमेलित है इनमें से वो सुमेलित है पश्चिमता राजसमंद में। नेक्स्ट है 140वां सवाल, मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ की उन्नति को शिखर पर पहुंचाया। ये कथन है वो किसने कहा? तो यह हरविलास शारदा ने कहा था। मेवाड़ के महाराणा सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक, पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ की उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, हरविलास शारदा का कथन। 141वां सवाल ये पूछ रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई? तो वो चरण था 33 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षिक सत्र में शामिल कर लिया गया? 2017-18 में। 143वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन है वो विकल्प गलत है? इनमें से मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होता है, ये कथन गलत। मूल्यांकन प्रभाव पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इसका होगा। 44वां क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे तो वह ये गुण है क्या कहलाता है? कोई परीक्षा है उसका परिणाम समान परिस्थिति है लेकिन विभिन्न अवसरों पर एक समान बना रहे तो वो व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या वैधता, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विश्वसनीयता। 145 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए? तो ये था एनसीएफ 2005 का सुझाव। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146वां कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ये ज्ञान होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है एमपी मुफात का। इतने ही सवाल है। तो ये था पूरा रीट लेवल 2 पेपर सामाजिक विज्ञान का कलाम एकेडमी द्वारा प्रस्तुत किया गया ये पेपर रीट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो साबित होगा। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और जुड़े रहे हमारे साथ। समय समय पर आपको बहुत अच्छे आपके प्रिपरेशन के लिए यहाँ वीडियो मिलेंगे और टेलीग्राम हमारी ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपने हौसले भी तो जिद्दी हैं। अपने को हौसला है वो जिद बनाए रखना है कि सक्सेस प्राप्त करनी ही करनी है। थैंक यू वेरी मच अगेन।